जय हिंद साथियों अगर यूपी होमगार्ड की परीक्षा आपने भी दी है और आपका पेपर भी कठिन आया है तो साथियों आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपका ही कठिन नहीं आया, हर एक विद्यार्थी का कठिन पेपर आया है। तो जो बातें कर रहे हैं कि हमारे 70 सही हैं, हमारे 80 सही हैं, दोस्तों घबराना नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए दोस्तों। अगर आपका 40 प्लस भी नंबर सही है तब भी आपका सिलेक्शन होगा साथियों। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए साथियों, इस बार जो कट ऑफ का रूप है वो बहुत बड़ा बदलने वाला है। आप देख लीजिए दोस्तों, यकीन मानिएगा, महासर्वे के आधार पर मैंने रिपोर्ट तैयार की है। 41,424 वैकेंसी है और साथियों हम इसमें रिजल्ट तिथि को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो अंत तक हर एक बच्चा क्लास में जुड़ा रहेगा। आइए साथियों, मेल हो आप फीमेल हो, आपका अगर इतना नंबर आ रहा है हम आपको बताएंगे अभी, तो साथियों आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है, इसके आंकड़े जो जुड़े हुए हैं। आपको पता है दोस्तों कि कुल आवेदन जो हुए थे वो हुए थे 25,32,202 आवेदन, लेकिन भैया 6 से 7 लाख लोगों ने तो परीक्षा ही छोड़ दी और 19,29,000 केवल और केवल बच्चों ने परीक्षा दी है। और साथियों लगभग 6 साढ़े 6 लाख लोगों ने परीक्षा ही छोड़ दी। तो अब केवल कंपटीशन कितने में है? 19 लाख लोगों में कंपटीशन है। कितना? 19 लाख लोगों में कंपटीशन है। तो साथियों कितनी मेरिट जा सकती है, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, बस अंत तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो है लाइक कर दें। देखिए, अनुपस्थिति 6 लाख लोगों की रही है, मतलब कुल मिला के 75% लोगों ने परीक्षा दी है। 25% लड़के पहले ही वापस हो गए हैं। तो अब कितने में है? 1/3% में कंपटीशन है। साथियों इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए साथियों आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, जो आपकी परीक्षा हुई है इसमें प्रदेश के कुल 74 जिलों में कितने सेंटर बनाए गए थे? 1053 सेंटर बनाए गए थे। 3 दिन परीक्षाएं चली हैं, पर डे 2 शिफ्टों में परीक्षाएं चली हैं, मतलब कुल मिला के 6 शिफ्ट आपकी हुई हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का खेला भी बहुत बड़ा आपको मायने रखेगा। अगर आपका नंबर 40 है तो आपका नॉर्मलाइजेशन 50 भी कर सकता है, और किसी का 70 नंबर है तो उसे घटाकर 60 भी कर सकता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो बच्चा, और 70 आपका सिलेक्शन हो जाए 40 वाले का और 60 वाले का सिलेक्शन ना हो, क्योंकि बच्चा ये नॉर्मलाइजेशन पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, आइए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ी हम लोग रिजल्ट तिथि की बात कर लें। आपका रिजल्ट जून 2026 के अंतिम सप्ताह या साथियों जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका मई का महीना पूरा सेफ है। जून में मान के चलिए आप लास्ट जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी को करते रहिए। ठीक है बच्चा। 25 से 27 अप्रैल को आयोजित की गई परीक्षा के बाद अब मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, मतलब आपकी कॉपी वगैरह चेक होगी। 1 आध महीने का समय लग जाता है, तो मई भर का समय लग जाएगा। 15 जून के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरिट पर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर आपके अंक इस दायरे में बन रहे हैं तो कट ऑफ कम रहने की उम्मीद इन मुख्य कारणों से की जा रही है। क्यों की जा रही है बच्चा? सबसे बड़ा कारण है कठिन पेपर। आप जान रहे हैं भैया, कठिन पेपर नहीं, कठिन का बाप कठिन आया है पेपर। भैया जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, वो आपसे पूछा ही नहीं गया है। 20 से 30% में वो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चा, और कुल मिला के 60 से 70% में जो पेपर पूछा गया है वो अलग ही लेवल का पूछा गया है। ठीक है ना। तो परीक्षा में सामान्य ज्ञान और यूपी विशेष के प्रश्नों का स्तर काफी कठिन रहा है, जिसे कई अभ्यर्थियों ने यूपीएससी लेवल का माना है। बिल्कुल भैया, यूपीएससी लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पदों की बड़ी संख्या, देखिए पदों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए बम्पर भर्ती भी है। तो पदों की संख्या बड़ी होने के कारण कट ऑफ थोड़ा नीचे गिर सकती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कट ऑफ आपकी कितने जाने वाली है, बस अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिए। कट ऑफ 40 के आसपास रहने की 3 बड़ी वजहें। एक बार आपको पता है दोस्तों, अभी बीच में कुछ दो साल पहले पीईटी का पेपर हुआ था और इतना टफ पेपर पूछ लिया था तो मेरिट 40 ही गई थी। सेम वो बात दोहरी है आपके होमगार्ड में। आप यकीन मानिए दोस्तों,
अगर आप सही सही केवल 40+ % भी करके आए हैं ना, सही सही, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दुलाल, ठीक है। पहली वजह जो है वो है कठिन पेपर। परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान यूपी स्पेशल के जो कठिन सवाल आए हैं, अभ्यर्थियों ने इसे यूपीएससी और यूपी पीसीएस का दर्जा दिया है। बिल्कुल दिया है भाई, इसमें सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जो है तो है, मतलब कठिन पेपर आया है तो आया है, और बहुत ही कठिन आया है। जिस प्रकार आप 10th बेस्ड पर यूपी होमगार्ड की परीक्षा करा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं पता नहीं कहां कहां से। भाई करंट अफेयर्स को आप देख लीजिए, आप 2009 2010 की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। एक करंट अफेयर्स पूछी जाती है, कोई 1 साल की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स का नियम जो है, विभाग के नियमानुसार लिखित परीक्षा में आपको 25% अंक चाहिए, लेकिन 25% नहीं, आपकी मेरिट जाएगी बच्चा। 40 से 50 आपको रहना ही है परीक्षा पास करने के लिए, और इतना आप लोग कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग एक बार अपने जो है अब वो लिखिएगा नंबर, कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए कि आपका नंबर, आप किस जिले से हैं और आपका कितना मार्क्स बना है, ठीक है ना। ईमानदारी से लिखिएगा। मैं कई बार आपसे प्रैक्टिस सेट जब लगवाता था तो मैं कई बार कहता था बच्चा हॉनेस्टी के साथ, किसके साथ बच्चा, ईमानदारी के साथ अपने नंबर लिखिए। तब तो आप 80 और 90 लिखते थे, आज ईमानदारी के साथ लिखिए कि आज आपके कितने सही हुए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, आप किस जिले से हैं, और सिलेक्शन आपका। देखिए पेपर कठिन था, वैकेंसी ज्यादा है, आप श्योर रहिए अगर आप 40-50 भी प्रश्न सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का भी एग्जाम लगा है 8-9 जून को, तो दोस्तों उसकी भी तैयारी करते रहिए। हो सकता है भाग में कुछ बड़ा लिखा हो, ये घबराना नहीं है हमें। हमारे सामने अगर एक चांस जाता है तो दूसरा चांस हमारे सामने तैयार रहता है। क्या ये दैट्स इट क्लियर, बात समझ में आ रही है दोस्तों। सामान्य के लोग हैं, जनरल वाले लोग हैं, वो भैया 50+ अगर प्रश्न उनके सही हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ओबीसी हैं आप 45, इस छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, 45+ अगर आप प्रश्न हैं, ईडब्ल्यूएस 45+ अगर आप हैं, और एसटी एससी में अगर आप 40+ प्रश्न सही हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं वादे के साथ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पार्टिकुलर पेपर आपके लिए कठिन नहीं था, उन सभी 19 लाख लोगों के लिए कठिन था जो इस बार होमगार्ड की परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। क्योंकि जीके का केवल पेपर था। अगर हम मानते कि मैथ प्लस रीजनिंग है तो उसमें बच्चा श्योर रहता है, एसएससी वाले बच्चे कूदते हैं उसमें, और वो श्योरिटी से मैथ रीजनिंग के प्रश्न मार देते हैं चाहे कितने भी कठिन हो। तो भाई जीएस था, भले एसएससी वाले बैठे हों, भले यूपीएससी वाले बैठे हो, जो भी बैठे हो परीक्षा में, जीके तो सबके लिए है। आया आया, नहीं आया तो बात खत्म है भाई। आ गया तो आ गया, वरना गलत तो होना तय है। तुक्का आप कितना मारेंगे, ठीक है ना। तो जीके का यही हाल है बच्चा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर मैथ रीजनिंग होता तब कट ऑफ चांस ज्यादा जाने के चांस थे, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती, भले बगल वाले को आती है। तो जीके में तो सबका वही हाल रहता है, इसलिए 100 प्रश्न उन्होंने होमगार्ड में जीके के पूछे थे। क्या इस बात से आप सभी सहमत थे, बताइए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट रहता, मैथ जैसा सब्जेक्ट रहता, तो बच्चा उसमें आंसर निकलता है। क्या निकलता है, आंसर्स निकलते हैं, और आंसर अगर निकल गया तो तब तो सही है प्रश्न। इसमें आप जीके में आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, वरना तो गलत होना तय है। माइनस मार्किंग नहीं थी, सभी ने 100 प्रश्न किए हैं, पूरा किसी ने भी नहीं छोड़ा होगा। आशा करेंगे आप लोगों ने भी नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि समय तो 2 घंटे का था, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातें हैं, इसलिए आप इस मेरिट प्लस माइनस आपको 5 से 10 यहां पर लिखना है। और साथियों ये आप मान के चलिए 45-50 में जर्नल वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी में 40-45 पर सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में यही 40-45 पर, और एससी एसटी में आप 40 पर ही सिलेक्शन मानिए। और महिलाएं आप सभी लोग 45 से 50 नंबर पर जनरल वाली कट ऑफ को लेकर चलिए सभी महिलाएं। और ये हर एक जिले का यही हाल है, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है, हर एक जिला में। तो आप इस बात को समझिए
और साथियों मैं तो कह रहा हूं 40-50 अगर आपके नंबर हैं तो आप थोड़ी थोड़ी फिजिकल की तैयारी करते रहिए और अपनी यूपी पुलिस की भी तैयारी पर ध्यान दीजिए। यही सब बातें थी जो आपको बतानी थी। आज मैं आपके सारे कमेंट का आंसर दूंगा, कल थोड़ा व्यस्तता के कारण आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाए। आप सभी लोग जो है लिख दीजिए कि मेरा इतना सही हो रहा है, आप किस जिले से हैं और आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।